दोस्तों, लग रहा था कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव खत्म होने के फौरन बाद ही लेबनान में, गजा में, इजराइल में जो लगातार बमबारी चल रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन पिछले 10 घंटे में भारी बमबारी हुई है। उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजराइल में ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ खबरें हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दरअसल हैकर्स ने एक बार फिर से इजराइल को अपने निशाने पर लिया। इजराइल की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी की, जिससे हड़का बच गया है। यही नहीं, जैसे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया, उसका पलटवार इजराइल की तरफ से किया गया है। बेरूत को निशाना बनाया गया है। कई मिसाइलें इजराइल की तरफ से बेरूत में दागी गई। बेरूत यानी लेबनान के साथ साथ इजराइल ने गजा में भी भारी बमबारी की है। दावा किया गया है कि इस बमबारी में 1 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तभी इसी बीच इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह कि अगले 2 हफ्ते के भीतर इजराइल पूरी तरह से लेबनान को खाली कर देगा। और चलिए अब दोस्तों खबर को आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको सीधे खबर की तरफ लेकर चलता हूं। खबर सीधे सीधे निकल कर आई है बेरूत से। दरअसल आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से इस तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन बेरूत पर वो जो हमला हुआ है जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इजराइल पर जो अटैक, दूसरा अटैक हुआ है, ये हैकर्स की तरफ से किया गया। बम गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया, सीधे सीधे फिर से सेंधमारी की गई। आपको याद होगा कि तकरीबन 3 से 4 दिन पहले इसी अंजुला नाम के एक ग्रुप ने हैक कर ली थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उनकी वेबसाइट को कर दिया था, सारी ठप कर दी गई थी। जो सैनिक थे उनकी फोन्स को हैक कर लिया, तमाम चीजें थी। और खबर क्या, ब्रेकिंग, द ईरानियन हंजला हैकिंग ग्रुप हैव अनाउंस्ड अनदर साइबर अटैक। यानी ब्रेकिंग, ईरान के हंजला हैकिंग समूह ने एक और साइबर अटैक का ऐलान किया है। इस बार क्या किया है, अपने इस ऑपरेशन में उन्होंने इजराइल के सोरेक जो परमाणु अनुसंधान होता है यानी सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया और कहा है कि हमने सेंधमारी करके तकरीबन 20 GB डेटा, जो सीक्रेट डेटा था, उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे ये खबर निकल कर आई, इजराइल में हड़कंप मच गया है। अब इसके साथ साथ दूसरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो हिजबुल्लाह के अटैक के बाद अब इजराइल की बारी थी। खबर निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये हवाई अड्डा है, बेरूत का हवाई अड्डा है, जिस पर निशाना साधा गया है। मिसाइल अटैक हुआ है। इसको लेकर न्यूज वर्ल्ड और ने ट्वीट किया है और क्या लगा, ब्रेकिंग क्या है, दुश्मन द्वारा यानी कि इजराइल द्वारा मिसाइलों से बेरूत हवाई अड्डे को न केवल निशाना बनाया गया बल्कि भारी नुकसान बेरूत हवाई अड्डे पर हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना अवीवम, और उसके साथ साथ तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया था। दावा आईडीएफ की तरफ से यानी इजराइल की तरफ से किया गया था कि हां 50 मिसाइल और रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से, तेल अवीव में भी और अवीवम में, और भारी नुकसान वहां पर भी हुआ। तो लोग जान बचा कर भाग रहे थे, कोई दीवार से छिप रहा था, तमाम चीजें, सायरन बज रहे थे। अब पलटवार की बारी थी और पलटवार किया गया इजराइल की तरफ से। ये क्यों किया गया वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे जुड़ी एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये प्रेस टीवी की तरफ से वीडियो जारी की गई है। इसमें आप देखिए कैसे वॉर प्लेन्स को, यानी कि जो युद्धक विमान होते हैं, लड़ाकू विमान भी कह सकते हैं इनको आप, इनको निशाना बनाया गया है। इसे लेकर जो दावा किया गया है, ये बताया गया कि लेबनान की ये वीडियो है, इसमें है कि पल भर में ही इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में जो बाहरी इलाके हैं वहां औजाई को निशाना बनाया है। यानी दक्षिणी जो बाहरी इलाके थे, दक्षिणी लेबनान के बाहरी इलाके हैं, वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। औजाई नाम के इलाका है, वहां पर ताबड़तोड़ ये हमले किए गए। इसके साथ साथ अब आपको एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था विश्लेषकों की तरफ से कि भाई इजराइल जो है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, इजराइल हमले बंद कर देगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने अटैक किया और उसका पलटवार कर रहा है। खबर ये अंदर खाने से निकल कर आ रही है, ऐसी खबर चल रही है। और दावा किसकी तरफ से किया गया, मारेव नाम के एक टेलीग्राम चैनल की तरफ से ये दावा किया गया। दावा क्या है, बहुत संगीन दावा है, गंभीर दावा है, गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है, ट्रंप गेव नेतन्याहू द ग्रीन लाइट। क्या कहा, ट्रंप ने नेतन्याहू को हरी झंडी दे दी है कि वो ईरान के साथ जो चाहे कर सकते हैं। और हर कोई जानता है कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान समर्थित लड़ाका संगठन है, यानी ईरान के पास जो मिसाइल होती है वो सीधे पहुंचती है हिजबुल्लाह के पास। ऐसे में
पहले तौर पर पहले चरण में इजराइल ने दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को अटैक किया है, हिजबुल्लाह को निशाना बनाया है, यानी ईरान को पर हमले की हरी झंडी नेतन्याहू को ट्रंप ने दिखा दी है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। किसकी तरफ से? एक मारिफ नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसने कहा है कि ट्रंप ने कहा जो ईरान के साथ करना है करिए। खबर यह भी है, यही मारिफ नाम के जो टेलीग्राम चैनल है उसने कहा ट्रंप ने नेतन्याहू से यह भी कहा है कि आपको गजा और लेबनान में जो करना है वो करें, और शायद यही वजह है कि एक साथ हिजबुल्लाह यानी बेरूत, लेबनान के बेरूत के साथ साथ गजा में भी बड़ा हमला हुआ। वो हमला भी आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। खबर देखिए, ये देखिए, ये खबर निकल कर आई बेरूत से ही, बेरूत का ही मैं दिखा रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया है कि खबरें चल रही हैं। हमारे नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका दावा है कि ईरान से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर गजा, इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि जो करना है करिए। उसके बाद ये वीडियो निकल कर आई, वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें बताया कि अनदर एंगल ऑफ द इजरायली स्ट्राइक दैट स्ट्रक जस्ट मीटर फ्रॉम बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी दावा किया गया है बेरूत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही मीटर की दूरी पर इजरायली रॉकेट मिसाइल गिरी है। उसका एक और तस्वीर, एक और वीडियो निकल कर आई है। धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं, इसने हड़कंप मचा दिया है। अब खबर क्या है? खबर आती है बेरूत के इसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की। देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? इजरायली हवाई हमलों ने बेरूत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों को भी निशाना बनाया, यानी न केवल बेरूत हवाई अड्डा बल्कि इसके आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खासकर दक्षिणी लेबनान के बाहरी इलाकों को, जो गांव वाले इलाके होते हैं, उन पर ज्यादातर हमला किया जा रहा है। यह हमला माना जा रहा है कि हरी झंडी मिलने के बाद किया गया है, जैसा कि खबर मैंने अभी आपको दिखाई। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक तरफ लेबनान में हमला तो दूसरी तरफ का हमला हो रहा है। हमला हुआ है गजा के अंदर। यह वीडियो देखिए, ये जो वीडियो है प्रेस टीवी की वीडियो है। इसमें जो खबर दिखाई गई है प्रेस टीवी के मुताबिक, इसमें दावा किया गया कि वन ऑफ द डेडलिस्ट इजरायली एयर स्ट्राइक, क्या कहा, सबसे घातक इजरायली हमलों में से एक में 1 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया गया है। यह प्रेस टीवी की खबर है। इसमें बताया गया है कि जब इजरायल के युद्धक विमानों ने, लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गजा के बेत लाहिया में, जो वहां के विस्थापित परिवार हैं, यानी जो अपना घर बार छोड़कर बाहर आए हुए हैं, अलग रह रहे हैं, उनके रहने वाले अस्थायी आवास पर, उनकी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, उस पर यह हमला कर दिया। यह बताया गया प्रेस टीवी की तरफ से, और फुटेज भी जारी की गई कि कैसे पहले से ही उन्हें खदेड़ दिया गया था और अब वो जब शरणार्थी के तौर पर एक इमारत में रह रहे थे, अचानक से हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। और दावा यह है कि इसमें रह रहे, इस इमारत में रह रहे तकरीबन 1 दर्जन फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। खबर आगे दिखाता हूं। इसमें एक और खबर छापी गई जिसमें लिखा है इन ए स्टेटमेंट रिलीज टुडे। क्या स्टेटमेंट है? आज जारी एक बयान के मुताबिक गजा में नागरिक सुरक्षा ने कहा कि 23 अक्टूबर को इजरायली कब्जे वाले सैनिकों ने उत्तरी गजा पट्टी में रहने वाले अपने कर्मचारियों पर हमला कर दिया, उनके वाहनों पर कब्जा कर लिया, 9 सदस्यों को किडनैप कर लिया और कई अन्य को दक्षिण में भागने के लिए, यानी दक्षिणी गजा में भागने के लिए खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। अब आते हैं खबर किसकी, कि एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है, ये हमने आपको खबर दिखाई दी, और उसके फौरन बाद ये भी दिखाया कि कैसे इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर, मतलब लेबनान पर हमला किया, बेरूत पर हमला किया, बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि इजराइल विल ऑफिशियली अनाउंस द फुल सेसेशन ऑफ ग्राउंड ऑपरेशन। क्या? इजराइल आधिकारिक तौर पर अगले 2 सप्ताह के भीतर, यानी 2 हफ्ते के भीतर लेबनान में जमीनी अभियान को पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा करेगा। यह इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनके सूत्रों के हवाले से खबर आई है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने इसे लिखा। इसमें बताया गया है कि इजराइल जल्द ये ऐलान करने वाला है कि लेबनान में जो उसका संघर्ष चल रहा है हिजबुल्लाह के साथ, उसे खत्म कर देगा। 2 हफ्ते के भीतर इसका ऐलान किया जाएगा। अब जो बाकी खबरें हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। इसमें रूस की भी एंट्री होती है और रूस ने सीधे सीधे नाटो को, जिसमें खास तौर पर पश्चिमी देशों का दबदबा है, तुर्की भी है उसमें, लेकिन खास तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों का दबदबा है, उनको लेकर क्या है, रशिया वॉन्ट्स नाटो अगेंस्ट क्रॉसिंग मॉस्को रेड लाइंस ऑन मिसाइल्स। दावा किया गया है कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, उन्होंने नाटो देशों को मिसाइलों के मामले में मॉस्को की रेड लाइन पार न करने की चेतावनी जारी कर दी है। यह खबर प्रेस टीवी की तरफ से बताई गई है कि एक चेतावनी जारी की गई रूसी विदेश मंत्री की तरफ से कि नाटो होगा अपने आप में ताकतवर, लेकिन किसी भी कीमत पर वो मॉस्को यानी रूस की जो पूरा बॉर्डर है उसे किसी भी तरह के नाटो का एक भी तरफ से मिसाइल नहीं आनी चाहिए। नाटो दरअसल अलग अलग देशों की एक सेना का समूह है
और उनसे कहा गया है कि नेटो देशों में से किसी ने भी अगर रूस की तरफ मिसाइल दागी या रूस का जो बॉर्डर है उसको पार करने की कोशिश मिसाइल ने की तो बहुत भारी चेतावनी दी गई है कि सख्त कार्रवाई करेगा। अब एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तो चेहरा छिपाया हुआ है, चेहरा झुका हुआ है, आंखें झुकी हुई हैं। दरअसल इसे लेकर एक दावा किया गया है। ये खबर जो है वो आई है सामने, वीडियो निकल के इसमें कह रहे हैं लोग कि तुम्हें शर्म है, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये किससे कहा जा रहा है बता देता हूं। दरअसल इसमें बताया गया है, दावा किया गया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नरसंहार के दूत यानी राजदूत यानी जिनोसाइड के एम्बेसडर को कहा गया, खून तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा हाथ खून से सना हुआ, ये सब कहा गया। दरअसल किसने कहा, कैसे किया, समझा देता हूं। दरअसल फिलिस्तीनी समर्थक पहुंचे थे ये प्रदर्शन करने, कहां, हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में। इसमें बताया गया है खबर में कि जैसे ही इनको जानकारी मिली कि इजराइल के राजदूत रॉन प्रोसेर वहां पर बोलने जा रहे हैं, वैसे ही तमाम फिलिस्तीनी समर्थक वहां पर पहुंचते हैं हिडलबर्ग विश्वविद्यालय, और वहां पर जाकर वो विरोध करते हैं कुछ इस तरीके से कि शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, और तुम्हारे खून हाथ से सने हुए हैं, जिसको लेकर बड़ी असहज स्थिति बनती हुई भी नजर आती है। अब एक खबर यह है, वीडियो है, पहले वीडियो देखिएगा। ये दिलचस्प वीडियो है, इसमें खेल का मैदान नजर आ रहा होगा, लेकिन यहीं से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आप पूरी साउंड के साथ सुनिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, बिफोर द पीसीजी, क्या है, पीएसजी एटलेटिको मैड्रिड मैच से पहले पेरिस सेंट जर्मन प्रशंसकों ने एक बड़ा बैनर प्रदर्शित किया जिस पर लिखा था फ्री फिलिस्तीन, मैदान पर युद्ध, दुनिया में शांति। कहा जाता है कि मैदान में युद्ध होना चाहिए, यानी खेल के मैदान में खेलिए एक दूसरे से, लेकिन दुनिया में शांति होनी चाहिए, इस तरह का संकेत दिया गया, और हैशटैग फ्री फिलिस्तीन। अब एक आखिरी खबर आपको बताने जा रहा हूं जो ईरान से जुड़ी हुई है। दरअसल ईरान के एक शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, और दावा किया गया था कि उसके साथ ही इजराइल के लिए ईरान में रहकर कुछ लोग कर रहे हैं जासूसी, उसको लेकर पकड़े गए थे और उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुई है। पढ़िए, न्यू 4 इंडिविजुअल्स इन ईरान हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। क्या है, ईरान में 4 व्यक्तियों को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से संबंध रखने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें से 3 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादह की हत्या से उससे जुड़े हुए थे, उनकी हत्या को अंजाम दिया था, और इसके बाद ईरान ने ये कार्रवाई की है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।